हेलो एवरीवन, दिस इज लक्ष्य मिश्रा। तो अभी लक्ष्य मिश्रा आपको आज पढ़ाने वाला है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में देखो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ह्यूमन में तो रिप्रोडक्शन होता है, ये हमें पता भी है कि कैसे होता है, ठीक है। अब हमें प्लांट में रिप्रोडक्शन है, प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब देखो प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है ना, वो दो टाइप्स होता है। कितने टाइप से? दो टाइप्स होता है। एक फर्स्ट टाइप है क्या है, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। अब देखो बाइसेक्सुअल प्लांट क्या होता है, बाइसेक्सुअल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जो बाइसेक्सुअल प्लांट रहता है उसमें स्टेमेन और पिस्टिल यानी कि कार्पल दोनों प्रेजेंट रहते हैं। स्टेमेन यानी कि जिसमें एंथर और फिलामेंट कॉन्सिस्ट हो, और पिस्टिल यानी कि जिसमें स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल ये तीनों क्या हो, प्रेजेंट हो। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो, पिस्टिल प्रेजेंट रहता है, एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें स्टेमेन में प्रेजेंट रहता है। तो ये होता है बाइसेक्सुअल प्लांट। तो देखो बाइसेक्सुअल प्लांट क्या होता है, बहुत स्टेमेन और पिस्टिल उसमें प्रेजेंट रहते हैं, जिससे क्या होता है एक सेम फ्लावर में क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, जिससे हमारा बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जैसे हो गया रोज हो गया, लिली हो गया, इन दोनों में क्या होते हैं, स्टेमेन और कार्पल दोनों प्रेजेंट रहते हैं। यूनिसेक्सुअल, भाई यूनि तो देखो समझ आता है कि यूनिक यानी एक होता है। क्या होता है यूनि यानी कि एक, ओनली वन, ठीक है। तो ओनली वन मतलब कि दोनों में से, स्टेमेन में से या पिस्टिल में से या कार्पल में से, दोनों में से क्या हो, ओनली वन प्रेजेंट हो। क्या? ओनली वन गैमेट, ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो। जैसे जय फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, जय मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, जैसे यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, स्टेमेन है, और फीमेल क्या है, वो तुम्हारा ओव्यूल, ये सब क्या है, फीमेल है। यानी कि पिस्टिल और कार्पल ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो देखो इसमें जब पिस्टिल प्रेजेंट हो, चाहे स्टेमेन प्रेजेंट हो, उसको हम यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये था हमारा, देखो दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं प्लांट में, एक बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये तो हमें समझ आ गया ना। अब देखो जैसे पॉलिनेशन क्या होता है ना, जो पॉलिनेशन होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम, देखो इसमें क्या होता है ना, पोलन ग्रेन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमेन, मतलब कि एंथर, देखो स्टेमेन का एक पार्ट है इसलिए इसको एंथर ऑफ द स्टेमेन, मतलब स्टेमेन का एंथर लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, मतलब कि जो स्टिग्मा है वहां तक जाता है पोलन ग्रेन हमारा। तो वहां पे क्या होता है ना, ये जो पोलन ग्रेन होता है वो पोलन ट्यूब फॉर्म करता है, और वो पोलन ट्यूब कहां जाता है, स्टाइल के थ्रू कहां पर जाता है, ओवरी पे जाता है। तो वहां पर क्या होता है, यहाँ से हमारा पॉलिनेशन होना शुरू होता है। पॉलिनेशन यानी कि देखो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, यानी कि स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब देखो पॉलिनेशन के लिए बहुत सारे एजेंट्स रहते हैं, जैसे हो गया थ्रू विंड के थ्रू भी हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, एंड अदर एजेंट्स हम लोग के भी थ्रू होता है, ठीक है, याद रखना। तो किससे होता है, विंड, इंसेक्ट एंड अदर एजेंट्स के भी थ्रू हो जाता है। जैसे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की क्या क्या कौन कौन से एजेंट होते हैं, दो टाइप होता है, एक एबायोटिक, एक बायोटिक। एबायोटिक आपको भी पता है भाई, जिसमें जीव ना हो, और बायोटिक यानी कि जिसमें लिविंग हो, ठीक है, लाइफ हो ना। तो एबायोटिक में आ गया तुम्हारा विंड आ गया, वाटर हो गया, वाटर आ गया, ये सब क्या हो गया, ये सब हमारा आ गया ये एबायोटिक में। ये सब भी क्या है, एजेंट है। अब अभी ये सब क्या है, एजेंट है, जिससे हमारा पॉलिनेशन ऑकर होता है, पॉलिनेशन होता है। अब बायोटिक में, बायोटिक जैसे हो गया बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, एंड बैट्स एंड स्नेल, ये सब क्या हो गए हमारे, बायोटिक हो गए। तो ये था रिप्रोडक्शन इन प्लांट। एंड ये पॉलिनेशन क्या होता है, एक बार और समझ लो। पॉलिनेशन क्या होता है, जिसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा तक। कहां से, एंथर ऑफ स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल तक, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। देखो सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है पता है। देखो सेल्फ पॉलिनेशन होता है जिसमें पोलन ट्रांसफर होता है क्या, सेम फ्लावर में, यानी कि एक फ्लावर मतलब कि सेम फ्लावर हो, दो सेम फ्लावर हो, उसमें क्या हो, पोलन हमारा ट्रांसफर, उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि जिसमें दो भाई एक ही फ्लावर हो, जिसमें दो प्रेजेंट हो, क्या कहते हैं, उसमें दोनों पिस्टिल और क्या कहते हैं हमारा स्टेमेन दोनों प्रेजेंट हो, तो उसमें क्या होता है, वो सेल्फ पॉलिनेशन उसमें हो जाता है, वो खुद से उसमें क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है। हाँ, और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन देखो जिसमें पोलन क्या हो, ट्रांसफर हो बिटवीन डिफरेंट फ्लावर विया विंड, वाटर एंड एनिमल्स। देखो क्या होता है इसमें ना, इसमें जो पोलन ग्रेन जो हमारा होता है ना, वो ट्रांसफर होता है किसमें, डिफरेंट फ्लावर्स है। यानी कि एक फ्लावर ये है, तो दोनों फ्लावर में क्या होगा, एक फ्लावर में देखो मान लो एक मेल गैमेट प्रेजेंट है, और दूसरे फ्लावर में क्या है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। बट देखो दोनों सेम ही स्पीसीज के रहने चाहिए, दोनों सेम फ्लावर रहने चाहिए, बट उसका चेंज, एक में मेल गैमेट प्रेजेंट हो, एक में फीमेल गैमेट प्रेजेंट हो। तो देखो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रेजेंट रहेगा, तो जो मेल गैमेट रहेगा उसमें एंथर रहेगा, और फीमेल गैमेट में हमारा स्टाइल प्रेजेंट, सॉरी ओवरी प्रेजेंट रहेगा ना।
हाँ, तो देखो जो मेल गैमेट होगा उसमें कुछ आएंगे पॉलिनेटर्स, यानी कि पॉलिनेटिंग एजेंट आएंगे, जैसे हो गया विंड, वाटर, एयर एंड ह्यूमंस, बर्ड्स, ये सब हो गए। वो क्या करेंगे, वहां से एंथर ट्रांसफर करेंगे इस वाले फीमेल फ्लावर में, जिससे क्या होगा, हमारा पॉलिनेशन हो जाता है, जिससे हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। देखो पोलन ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट फ्लावर में क्या होगा, पोलन ट्रांसफर होगा, जिससे विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर और एनिमल्स में जितने आते हैं सबसे क्या होगा, हमारा ट्रांसफर होगा। तो ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन बताया, सेम फ्लावर में पोलन ट्रांसफर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, डिफरेंट प्लांट में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जैसे कोई एक उसका डायग्राम है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, हमारा एक फ्लावर है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर दिख रहा है नहीं, बाइसेक्सुअल, यानी बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल जिससे दोनों प्रेजेंट हो, मेल गैमेट भी प्रेजेंट हो, फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट हो, तो इसमें दोनों प्रेजेंट है। ये देखो मेल गैमेट, ये इतना पूरा हो गया, हमारा मेल गैमेट हो गया, और ये फीमेल गैमेट हो गया ना। हाँ, तो देखो इसमें एंथर प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है। अब देखो ये क्या होगा ना, ये जो एंथर है हमारा, ये एंथर जाएगा किस पे जाएगा, ये एंथर जाएगा हमारा स्टिग्मा पे जाएगा। तो स्टिग्मा पे जाते ही वहां पर पॉजिटिव फॉर्म करेगा, वो पॉजिटिव के थ्रू चला जाएगा, वहां पर फ्यूजन करके फर्टिलाइजेशन कर लेगा। तो ऐसे होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में। अब देखो, अब ऐसे दो फ्लावर होंगे। अब देखो दो फ्लावर से यहाँ पर बनाते छोटा सा, देखो ये क्या होगा, ये हमारा दो फ्लावर हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया, इसका देखो ये हो गया रिप्रोडक्टिव, ये हो गया, हाँ देखो इसमें ये हो गया फीमेल, ये हो गया फीमेल फ्लावर ना। अब देखो इधर मेल फ्लावर, ठीक है, ये देखो मेल फ्लावर हो गया, हाँ ये देखो मेल फ्लावर हो गया, ठीक है। ये देखो ये मेल फ्लावर हो गया, ये फीमेल फ्लावर हो गया। अब देखो इसमें एंथर पे जो होगा, एंथर में क्या होता है, मेल गैमेट प्रेजेंट होता है, पोलिन गैमेट्स प्रेजेंट रहते हैं। अब क्या होगा, पोलिनेटर्स की मदद से या पोलिनेटिंग एजेंट की मदद से, विंड, वाटर, एनिमल्स की मदद से क्या होगा, ये एंथर कहां पर आएगा, इस वाले फीमेल फ्लावर पे आएगा, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसे होता है, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये थोड़ा सा प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, वो देखो कैसे होता है। देखो प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, वो पोलन ग्रेन क्या करता है, फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है, जिससे क्या होता है, हमारा जाइगोट फॉर्म होता है, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ठीक है, तो देखो प्लांट में क्या होता है ना, पोलन जर्मिनेट, देखो पोलन यहाँ पर जब पोलन जर्मिनेट करता है किस पे, अब देखो किस पे जर्मिनेट करेगा, पोलन जर्मिनेट करेगा ये स्टिग्मा पे, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं कि स्टिग्मा, हाँ, तो इस पे क्या करेगा, पोलन आके जर्मिनेट करेगा, और वहां जर्मिनेट करेगा, तो वहां से ये जो पाइप की तरह है ना, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं स्टाइल कहते हैं। अब स्टाइल के थ्रू क्या होगा, एक पोलन ट्यूब फॉर्म होगा, पोलन ग्रेन क्या करेगा, एक पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा, वो भी स्टाइल के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। तो पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा, उसमें फिर उधर से पोलन ट्यूब से जर्म सेल जाएगा तुम्हारे फीमेल गैमेट तक, और वहां पर जाके फीमेल गैमेट से क्या करेगा, फ्यूज करेगा। तो देखो पोलन जर्मिनेट एंड पोलन ट्यूब फॉर्म एंड मेल जर्म सेल, जो मेल गैमेट सेल है, यानी कि पोलन ग्रेन्स फ्यूज विद फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा इन दी ओवरी टू फॉर्म अ जाइगोट, मतलब ओवरी के अंदर, जिसमें तो क्या बनाएगा, जाइगोट हमारा फॉर्म करेगा, यानी कि बनाएगा। तो ये होता है फर्टिलाइजेशन, ऐसे होता है हमारा प्लांट में। तो देखो पॉलिनेशन, जैसे पॉलिनेशन के थ्रू ही होता है। पोलन ग्रेन क्या होगा, कैरी मेल गैमेट करता है, पोलन ग्रेन मेल गैमेट क्या करता है, कैरी करता है ना। अब वो मेल गैमेट कैरी करता है, तो वो क्या स्टिग्मा पे लैंड करेगा, स्टिग्मा जब लैंड करेगा तो वहां से फर्टिलाइजेशन हमारा शुरू हो जाता है। तो ऐसे होता है इसमें फर्टिलाइजेशन। देखो अब पोलन ट्यूब फॉर्मेशन कैसे होता है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे क्या हुआ, जर्मिनेट हुआ, अब वहां पर जर्मिनेट हुआ तो वो पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा। तो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन कैसे होता है, द पोलन ग्रेन जर्मिनेट, जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा तो फॉर्मिंग अ पोलन ट्यूब, वो पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा दैट ग्रोज टुवर्ड द ओव्यूल, अब वो क्या करेगा, ओव्यूल तक जाएगा। ओके, सो मेल गैमेट ट्रांसफर होता है। अब देखो मेल गैमेट का कैसे ट्रांसफर होता है, अब पोलन ट्यूब बना, मेल गैमेट ट्रैवल थ्रू द पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करेगा एंड रीचेस द ओव्यूल, और क्या करेगा, ओव्यूल के पास चला जाएगा। ये होता है इसमें, ऐसे मेल गैमेट का हमारा ट्रांसफर होता है स्टिग्मा टू ओवरी तक, यानी कि ओव्यूल तक, ठीक है। अब देखो फर्टिलाइजेशन तब सब हो गया। अब मेल गैमेट पहुंच गया, फीमेल गैमेट फ्यूज कर ली, तो फर्टिलाइजेशन होगा हमारा। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे आपस में, तो इनसाइड द फ्यूज करेंगे तो फॉर्मिंग होगा, एक जाइगोट बन जाएगा। तो ये ऐसे होता है हमारा फर्टिलाइजेशन होता है किसमें, प्लांट में। और देखो एक बार बताऊं आपको, ये जो ओवरी होता है ना, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओव्यूल होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन हो जाता है हमारे प्लांट में, जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं उसमें।
कुछ तो चेंजेस होते होंगे जब फर्टिलाइजेशन हो जाता होगा, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं प्लांट में, कौन कौन से चेंज होते हैं, वो इधर इस वाले स्लाइड में हम देखने वाले हैं। देखो तो भाई पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो देखो इधर पहली बात तो पेटल, सेपल, स्टेमेन, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये सब क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे, यानी कि गिर जाएंगे, मुरझा के खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, खत्म हो जाएंगे। और दूसरा क्या होगा ना, जो हमारा ओव्यूल रहेगा जिसे हम फीमेल गैमेट करते हैं, ये मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। और ओवरी जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये ओवरी डेवलप होगा, वो क्या होगा, फ्रूट में चेंज हो जाएगा। अब देखो तो इंडोस्पर्म, जो इंडोस्पर्म होता है वो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए क्या करेगा, वो इंडोस्पर्म जो है वो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद। जब जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बाद एम्ब्रियो बनेगा, 100 बॉल ऑफ सेल हो जाएंगे तो एम्ब्रियो बन जाएगा। तो वो क्या करेगा, इंडोस्पर्म उसको क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस होते हैं, दोनों आपको सेम ही लगते होंगे ना। तो देखो पॉलिनेशन जो है ना, पॉलिनेशन भाई देखो एक्सटर्नल प्रोसेस है, और जो फर्टिलाइजेशन वो इंटरनल प्रोसेस है। पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलिनेशन में होता ही ये है कि भाई देखो अब जो एंथर है वो एंथर क्या करेगा, वो एंथर जब स्टिग्मा पे जाके जर्मिनेट कर जाएगा, उस उतने तक के प्रोसेस को हम क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। और उसके बाद जो सारे प्रोसेस शुरू होते हैं, जो पोलन ट्यूब बनता है, जो पोलन ट्यूब के थ्रू पोलन ग्रेन नीचे आता है, ओव्यूल से फ्यूज करता है, इस सबको हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, समझे। तो मतलब कि जो एंथर ऑफ द स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल पे जाके जर्मिनेट हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो देखो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर और एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, मतलब जो फ्लावर में जो एंथर है और वो स्टिग्मा है, उसमें क्या करें, पोलन ग्रेन एंथर से निकल के स्टिग्मा तक चला जाए, उस उतने प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो उसको हम फर्टिलाइजेशन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, ओके। सो अचीव्ड बाय एजेंट लाइक, ये देखो किससे किससे होता है, ये कुछ एजेंट्स की मदद से होता है, जैसे विंड, वाटर और एनिमल्स की मदद से हो जाता है, ठीक है। और ये जो है ना भाई, ये देखो अचीव्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब जब ग्रोथ होता है ना, उससे ये अचीव्ड होता है। मैंने बताया अभी कि पोलन ट्यूब तब फॉर्म होगा, उतने देखो स्टिग्मा पे जब जर्मिनेट हो जाएगा ना, स्टिग्मा पे आके फॉल कर गया, जर्मिनेट हो गया, तो उतने प्रोसेस को हम पॉलिनेशन करते हैं। अब उसके बाद जो प्रोसेस सारे शुरू होंगे उसको हम फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो अचीव्ड बाय द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब अलाउइंग द मेल गैमेट को अलाउ करता है जाने रीच पहुंचने के लिए फीमेल जर्म सेल, यानी कि फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए, ठीक है, यानी कि ओव्यूल तक। और लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, इसकी वजह से मतलब फर्टिलाइजेशन हमारा होता है, और इससे क्या होता है, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सीड। और ये जब होता है तो उससे क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। और ये एक एक्सटर्नल प्रोसेस है और ये एक इंटरनल प्रोसेस है। तो ये होता है भाई पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो जो सीड होता है ना प्लांट में, वो क्या होगा, देखो अब सीड की ओव्यूल जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, तो उस सीड में जब कन्वर्ट हो जाता है, वही जो होता है ना वो फाइनल प्रोडक्ट होता है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट का क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है। सीड क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। सीड देखो, सीड डेवलप होता है इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में डेवलप होता है, एंड विद द डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर फैब्रिक, और ये सीडलिंग में भी डेवलप हो जाता है। जब इसको सीडलिंग करेंगे हम तब भी ये डेवलप हो जाता है, बस इसको क्या मिलना चाहिए, अपना फेवरेबल कंडीशनिंग मिलना चाहिए उसको, जो फेवरेबल कंडीशन उसका वो उसको दोगे तो क्या करेगा, वो डेवलप हो जाएगा उसमें, ठीक है। हाँ, तो देखो सीड क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये बात याद रखना। अब देखो पार्ट्स ऑफ सीड, अब सीड के देखो सीड के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। सीड कोट होता है, कॉटिलिडन होता है, एक एम्ब्रियो होता है। जो सीड कोट होता है ना वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है सीड का, क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर सीड का होता है। हाँ, जिससे सीड को भाई कोई भी तरह का वो नुकसान ना पहुंचे ना, इसलिए वो सीड कोट होता है, ठीक है। अब कॉटिलिडन क्या होता है, कॉटिलिडन देखो फूड स्टोरेज है ना, उसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है। कॉटिलिडन जो सीड का जो कॉटिलिडन होता है, ये देखो ये पार्ट जो होता है, ये इसे कॉटिलिडन कहते हैं ना, ये से कॉटिलिडन कहते हैं। ये देखो दोनों पार्ट को हम क्या कहेंगे, कॉटिलिडन कहेंगे, ठीक है। ये कॉटिलिडन को ही हम क्या इसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है। और ये देखो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है किसको, सीड भाई एम्ब्रियो को। जब ग्रोइंग एम्ब्रियो रहता है, जब एम्ब्रियो पूरा हुआ नहीं रहता, बस ग्रो होता रहता है, तो उसको क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये होता है कॉटिलिडन का वर्क, ये रहता है। और एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो के देखो 2 टाइप्स होते हैं, एक प्लूमिल होता है, एक रेडिकल होता है। जो प्लूमिल होता है ना वो शूट में ग्रो हो जाता है। आगे जाके देखो प्लूमिल क्या होगा, अभी जो ये प्लूमिल रहेगा, यहाँ देखो, यहाँ फिगर ना, इस पार्ट को अपर पार्ट को क्या कहते हैं,
प्लूमिल कहते हैं। और ये जो प्लूमिल होगा ये फ्यूचर में जाके क्या होगा ना, सूट में ग्रो हो जाएगा। जब प्लांट की हम सीडलिंग, जब सीड की हम सीडलिंग करेंगे, उसको फेवरेबल कंडीशन उसका देंगे, तो वो जब ग्रो होगा ना, ये जो प्लूमिल है वो सूट के फॉर्म में क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। और जो ये रेडिकल है, जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, ये रूट के फॉर्म में ग्रो कर जाता है। तो ये देखो सीड में ही सारे पार्ट्स होते हैं उसके, ठीक है। हाँ तो देखो पार्ट्स ऑफ सीड, सीड के देखो 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने बताया था, सीड कोट, कॉटिलीडन और एम्ब्रियो। सीड कोट, कॉटिलीडन मैंने बताया, सीड कोट क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, कॉटिलीडन फूड स्टोरेज होता है और एक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को, ठीक है। और एम्ब्रियो भाई प्लूमिल रेडिकल, प्लूमिल मतलब यानी कि सूट होता है और रेडिकल यानी कि रूट ना। रेडिकल को वो भी फ्यूचर में ग्रो करेगा और प्लूमिल फ्यूचर सूट है हमारा, मतलब ये फ्यूचर में जाके जब इसको हम सीड को हम सीडलिंग करेंगे तो वो उसको जब हम फेवरेबल कंडीशन उसका देंगे तब जाके वो प्लूमिल क्या होगा, सूट में ग्रो हो जाएगा और रेडिकल जो है रूट में ग्रो हो जाएगा। तो ये था भाई, ये देखो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट।